क्या स्वर्ण, सोना, मदिरालय और वैशाल्य में कलयुग का निवास है? एक पौराणिक आख्यान के अनुसार जब कलयुग का आगमन काल आया तो कलयुग के विकराल और भयानक रूप को देखकर पृथ्वी गो का रूप धारण करके भाग चली और भयानक रूप धारण करके कलयुग उसका पीछा करने लगा। डर से थर थर कांपती गौरू पृथ्वी पहले ब्रह्मलोक में गई और ब्रह्मा जी से अपनी रक्षा की पुकार करने लगी। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पृथ्वी, हम कलयुग से तुम्हारी रक्षा कर सकने में असमर्थ हैं, क्योंकि कलयुग का समय आ चुका है और अपने समय पर हर कोई बलवान होता है। अतः तुम अपनी रक्षा के लिए शिव जी के पास जाओ। ब्रह्मलोक से निराश होकर पृथ्वी शिवलोक गई और त्रिशूलधारी भगवान शंकर से अपनी रक्षा की पुकार करने लगी। शिव जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से कलयुग को मुंह फैलाते आते हुए देखा और यह भी देखा कि कलयुग का शासन काल आ चुका है। तब उन्होंने गौ रूपी पृथ्वी से कहा, हम तुम्हारी रक्षा कर सकने में असमर्थ है, अतः तुम श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ। शिव जी के वचनों को सुनकर पृथ्वी भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक गई और अपनी व्यथा कथा सुनाई। भगवान विष्णु ने कहा, हे वसुंधरे, हम भी तुम्हारी रक्षा करने में असमर्थ है। यह सुनकर पृथ्वी अत्यंत विह्वल हो गई। तब विष्णु जी ने पुनः बोले कि तुम निराश मत हो, तुम्हारे ही लोक पृथ्वी लोक में धर्मात्मा राजा परीक्षित राज्य करते हैं। उनके डर से कलयुग उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर सकेगा। तुम उनकी शरण में जाओ। तब हाँकती कांपती पृथ्वी बैकुंठ लोक से भागती हुई राजा परीक्षित के पास गई और उनके पैरों के पास बैठकर रामने लगी, बोलने लगी, हे राजन, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मैं आपकी शरण में आई हूं। उसी समय कलयुग अपना विकराल मुंह फैलाए हुए आया और कहने लगा, यह मेरा शिकार है, तुम मेरे शिकार को मेरे हवाले करो। उस समय राजा परीक्षित ने क्रोधित होकर अपना धनुष बाण उठा लिया और क्रोधित होकर बोले, हरे दुष्ट, यह गो मेरी शरण में है और शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक राजा का धर्म है। तू ठहर, अभी मैं तुझे मृत्यु के मुंह में डालता हूं। धर्मनिष्ठ राजा परीक्षित के वचनों को सुनकर कलयुग घबराया, किंतु फिर साहस करके बोला, राजन, मेरा शिकार मुझे सौंप दो, अन्यथा मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। कलयुग की वाणी सुनकर राजा परीक्षित क्रोधित हो उठे और धनुष पर बाण चढ़ाकर मारने को तत्पर हुए। कलयुग भी लड़ने को तैयार हो गया। लड़ाई छिड़ गई और बहुत दिनों तक चलती रही। धर्म पालक राजा परीक्षित अपने सत्य और धर्म के बल पर निरंतर लड़ते रहे। तब कलयुग ने विचार किया कि इनको युद्ध में जीत पाना असंभव है। तब उसने छल का सहारा लिया और अपना हथियार फेंककर उन्हीं राजा परीक्षित की शरण में जा पड़ा और कहने लगा, हे राजन, मैं आपकी शरण में आया हूं। जिस प्रकार आपने अपने शरण में आई हुई गो माता की रक्षा की है, उसी प्रकार मेरी भी रक्षा करो। यदि आप मेरी रक्षा नहीं करेंगे तो मैं तुम्हें अभय दान देता हूं, करेंगे तो मैं आपको पाप लगेगा।
आप अधर्म के बागी होंगे। तब राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अभयदान देता हूं। उस समय कलयुग ने कहा, मेरे लिए निवास और भोजन की व्यवस्था करना आपका धर्म है। आप मुझे भंडार, अन्न आदि जहां रखे जाते हैं में रहने के लिए स्थान दे दे। वहां मेरे लिए भोजन भी मिल जाएगा और निवास भी हो जाएगा। यह सुनकर परीक्षित ने विचार किया कि यह कलयुग पापी स्वभाव का है। अगर मैंने इसे भंडार गृह में स्थान दे दिया तो यह अन्न आदि में विष जहर मिला सकता है। यदि इसने विष मिला दिया तो मेरी सारी प्रजा मर जाएगी। राजा परीक्षित ने कहा, नहीं कलयुग, मैं तुम्हें भंडार में स्थान नहीं दे सकता। मैं अपने हिसाब से तुम्हारे रहने की व्यवस्था करूंगा। तुम वैशाल्य और मदिरालय, दारू शराब की दुकान या पीने वाले में सुख पूर्वक रह सकते हो। कलयुग ने कहा, ठीक है। यह कहकर वह मदिरालय और वैशाल्य में चला गया। किंतु धर्मात्मा परीक्षित के राज्य में मदिरा पीने वाला और वैश्य गमन करने वाला नहीं थे, जिस कारण परेशान होकर कलयुग पुनः राजा के सम्मुख उपस्थित हो गया और कहने लगा, महाराज, इतनी छोटी जगह मेरे लिए बहुत कम है, अतः कोई और भी जगह दे दो। अगर आप कहें तो स्वर्ण सोने में रहूं। तब राजा ने अपने मन में विचार किया कि स्वर्ण गोल्ड तो बहुत छोटा ही होता है, अगर यह सोने में रहेगा तो भी कोई बात नहीं है। यह सोचकर उन्हें कलयुग को सोने में रहने का आदेश दे दिया। आदेश पाते ही कलयुग राजा परीक्षित के राज मुकुट में समा गया, जो सोने का बना हुआ था। मुकुट में समाते ही उसने राजा की बुद्धि उल्ट दी। फिर क्या था, जिसे सजा देना चाहिए उसे राजा ने छोड़ देने का हुक्म दे दिया और जो बेकसूर थे उन्हें सजा सुना दिए। इस तरह राज्य में सारे कामकाज उल्टे होने लगे। जब वह सोने जाते थे उस समय मुकुट उतार देते थे, तब कलयुग का प्रभाव हट जाता था और बुद्धि सही हो जाती थी। और जो ही राजा मुकुट पहनते थे बुद्धि उल्ट जाती थी, कलयुग प्रभावी हो जाता था। कलयुग के ही प्रभाव से राजा ने निर्दोष तप कर रहे ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया तथा पिता के गले में मरा सर्प देख ऋषि के पुत्र ने राजा को श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है उसे आज के 7वें दिन तक्षक सर्प काट लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह सभी कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ और आज आप स्वयं देख रहे हैं, वेश्यालय, जुआ घर और शराब खाने की स्थिति पूरी तरह कलयुग के प्रभाव में है। शराब पीकर लोग अनायास ही लोगों को गाली देते हैं, मारपीट कर लेते हैं। वैशाल्य में जाने वाले अपना धन तो बर्बाद करते ही हैं, साथ के साथ अपने स्वास्थ्य को भी नाश करते हैं। अनेक प्रकार के रोगों को अपने साथ ले आते हैं और पूरे परिवार को रोगी बना देते हैं। जुआ खेलकर ढेर सारी दौलत कमाने के चक्कर में लोग अपनी पसीने की कमाई गुआ कर चले जाते हैं। लॉटरी, सट्टे और जुए से कोई अमीर नहीं बनता, अलबत्ता भिखारी बनकर जरूर घर लौट आते हैं। यह कलयुग का प्रभाव नहीं तो और क्या है। इस तरह कलयुग का प्रभाव हर वस्तु, जीवित हो या मृत, पर व्याप्त हो गया है। और वैसे भी कलयुग कहीं न कहीं मदिरा, वैशाल्य, जुआ आदि स्थानों पर तो है ही और स्वर्ण में भी है, लेकिन आजकल तो वैसे भी हर इंसान के मन में कलयुग बैठा हुआ है, कलह बैठा हुआ है, क्योंकि उनके विचार दूषित है, उनके विचार नकारात्मक है, विचार
दूषित हैं, जहाँ विचार दूषित होते हैं तो वहां कहीं न कहीं कलयुग का वास होता है। यदि आप इन चीजों से दूर रहेंगे, मदिरा से, वैशाल्य से, तो आप कलयुग से दूर रह सकते हैं। आपकी बुद्धि सतबुद्धि होगी। और स्वर्ण तो हर कोई पहनता, गोल्ड, लेकिन वो तभी आपके काम आएगा यदि आपने उसे मेहनत के द्वारा कमाया है, यदि परिश्रम से कमाया गया है, यदि परिश्रम से कमाए गए धन से स्वर्ण खरीदा गया है, तो वह अवश्य ही आपके काम आएगा और उसमें कलयुग का वास नहीं होता। वैसे तो भोजन में भी कलयुग का वास बताया गया है, लेकिन भोजन बनने के बाद भगवान का भोग लगाने से जो कलयुग का दोष है वो दूर हो जाता है। इसलिए जब भी सबसे पहले भोजन बनाएं तो उसके बाद भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। उसे कलयुग का दोष भी दूर हो जाता है और भोजन अमृत भी बन जाता है। इस प्रकार से अपने मन के कला को दूर करिए, यही कलयुग है। दूसरे की ईर्ष्या ना करिए, दूसरे का भला चाहिए, भला करना चाहिए, तभी आप भगवान की भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा फिर आपकी बुद्धि कुबुद्धि हो जाएगी और आप गलत काम करते रहेंगे। इसलिए आप गलत कामों से बचिए। भोजन बनने के बाद भगवान का भोग लगाइए और जो भी आप धन स्वर्ण आदि खरीदे वह केवल आपकी मेहनत द्वारा परिश्रम द्वारा कमाए गए धन से ही खरीदिए और वैशल्य और मदिरा पान से दूर रहिए। अवश्य ही आपके घर में कलयुग नहीं आएगा, केवल भगवान का वास होगा। इसकी प्रक्रिया को सुनिए। हरि ओम।